नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के बारे में जब मोदी जी ने सोचना शुरू किया, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो किस तरह दूसरे देशों को मिर्ची लग रही है, यानी कि यूरोप और अमेरिका को मिर्ची लग रही है। दरअसल अपने देश के हित के बारे में सोचना ही कभी कभी दूसरे देशों को बुरा लग जाता है, जिसके बाद वो हमारे देश को घेरने के चक्कर में लग जाते हैं, उसका अहित करने की कोशिश करते हैं। यही कुछ किया है यूरोप और अमेरिका ने। दरअसल भारत ने अमेरिका के मना करने के बावजूद भी डिफेंस मिसाइल जिसका नाम है S-400 वो खरीदा और दूसरी खरीदने की तैयारी में है। और रूस से जिस तरह हथियार खरीद रहे हैं उससे अमेरिका को बुरा लग रहा है। जिसके बाद जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सेंसस लगाने की कोशिश की, ये सोचकर कि इसके करने से रूस की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और इसके बाद पुतिन का शासन भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुतिन की लोकप्रियता कम हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं, या फिर कह रहे कि ऐसा होने नहीं दिया, भारत ने ऐसा नहीं होने दिया, या फिर कह दे कि मोदी जी ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि पुतिन और मोदी की दोस्ती ही कुछ इस कदर है। मोदी ने एक स्टैंड लिया जिसका भारत के अंदर भी विरोध किया गया। भारत के अंदर जो विपक्षी टीम है उन्होंने खुद विरोध किया कि कहा कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री के होते हुए भी एक ऐसी कंट्री की मदद कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, जो एक तानाशाह की उपाधि थी, वो भी ऐसे लोगों ने दी जो मोदी को तानाशाह मानते हैं, मोदी के बारे में गलत बोलते हैं। तो ऐसा मोदी ने क्या किया? मोदी ने किया क्या? जो रूस था उसको गलत ठहराने का काम नहीं किया, या फिर उसका विरोध नहीं किया, उस हद तक नहीं किया जितना कि अमेरिका और यूरोप चाहते थे। और यूक्रेन से भी अपना संवाद यानी कि अपनी बातचीत सही रखी। यही कारण है कि दोनों देशों ये बोलते हैं कि अगर भारत मध्यस्थता करे तो इसमें युद्ध को रोका जा सकता है। फिर इसके बाद क्या हुआ? भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक रास्ता खोल दिया, क्योंकि भारत का जो विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा है वो एनर्जी के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर खर्च होता है, यानी कि पेट्रोल डीजल जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं इनको खरीदने में बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो जो है दाम बढ़ते गए, ऊर्जा के स्रोतों पर दाम बढ़ते गए, जिसके बाद भारत की जो एनर्जी बिल है वो बढ़ता गया। ऐसे में पीएम ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से सीधा बात की, जिसके बाद रूस भी तैयार हो गया भारत को 20 से 25% डिस्काउंट पर ये डीजल तेल देने के लिए। रूस राजी हो गया। रूस ने स्वीकार कर लिया कि वो 20 से 25% डिस्काउंट पर भारत को ऊर्जा देगा या फिर भारत को पेट्रोल डीजल देगा। जिसके बाद यूरोप को मिर्ची लग गई, यूरोप ने इसका विरोध किया। जिसके बाद भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यूरोप को और बाकी जो भी विरोध कर रहे थे उन्हें बोला कि अगर हमें जो करना है, हमें ज़रूरत है, हम खरीदेंगे। आप तो जो दिन का भी नहीं बल्कि लंच तक आधे दिन में ही इतनी ऊर्जा खरीद लेते हैं या खर्च कर देते हैं जितना कि हम पूरे एक महीने में करते हैं। तो इस तरह विदेश मंत्री के द्वारा करारा जवाब दिया गया। इसके अलावा दूसरा क्या था? दूसरा था फर्टिलाइजर। दरअसल फर्टिलाइजर केमिकल की जो मात्रा थी यानी कि जो दाम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद, जिसके बाद बड़ी मात्रा में सब्सिडी भारत को देनी पड़ रही थी। जिसके बाद रूस से सस्ता फर्टिलाइजर लेना भारत ने शुरू कर दिया, जिसके लिए रूस ने बहुत बड़ी मदद की और सस्ता फर्टिलाइजर देना शुरू कर दिया। इसके अलावा भारत ने रूपी और रूबल में ट्रेड करने का भी फैसला लिया, जिसके द्वारा नीति बनाई जा रही है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर की जो कीमत है वो भी कम होगी। तो ये सारी चीज़ें जो भारत ने की है वो यूरोप और अमेरिका को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी, या फिर कह ले कि पसंद नहीं आ रही थी। तो जब कोई देश अपने हित के बारे में सोचता है तो दूसरे देशों को जिस तरह मिर्ची लगती है वो सबक सिखाने में तो लग जाते हैं, जिसके लिए वो कमजोर नस को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो भारत की कमजोर नस क्या है? वो सभी को पता है। भारत की कमजोर नस पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जरिए भारत को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि FATF
जो कि 1989 में बनी। इसको टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का वॉचडॉग कहा जाता है। ये जहां होती है वहां पर इसकी नज़र होती है, FATF की नज़र होती है। तो इसके बाद वो एक्शन दो तरह से लेते हैं, एक तो ग्रे लिस्ट करते हैं और दूसरा ब्लैक लिस्ट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को 2018 में FATF के द्वारा जो है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ग्रे लिस्ट किया गया, जिसके बाद इन्हें एक टास्क दिया गया। वो टास्क क्या था? पाकिस्तान को 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया, जिसमें इसमें उन्हें कहा गया था कि आप ये करिए, आपको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इन्हें एक डेडलाइन भी दी गई, जो कि थी दिसंबर 2019 की डेडलाइन इन्हें दी गई थी। इसके बाद कोरोना महामारी आ गई, तो इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया और ये काम भी रुक गया। इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, जिसमें इस 27 पॉइंट एक्शन को बदलकर 24 पॉइंट एक्शन कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान बराबर फेल हो रहा था, या कह दे कि लगातार फेल हो रहा था, जिसके कारण पाकिस्तान को कहीं से भी आर्थिक मदद भी नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि पाकिस्तान को कहीं से भी जो संस्थाएं, इंटरनेशनल संस्थाएं कर्जा देती हैं, वहां से कर्जा भी नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि इन्हें भारत को सबक सिखाना था, तो 29 अगस्त और 2 सितंबर को दो टीमें गई और पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। रिपोर्ट दी गई, जिस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि जो भी पॉइंट ऑफ एक्शन टेकन प्लान था, उस पर पाकिस्तान ने बखूबी अमल किया है और अच्छे से अमल किया है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया नहीं था। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई और इससे बाहर निकाल दिया गया। अब ये क्या था? ये सब पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है, ये भारत को सबक सिखाने के लिए था। पर ये लोग ये भूल गए कि भारत को सबक सिखाने के चक्कर में ये अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। जो देश इतने सालों से, जो आर्थिक स्थिति जिसकी कमज़ोर थी, तब वो टेरर फंडिंग और आतंकवादियों को नहीं रोक पाया, मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पाया, तो वह उसकी अगर आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यानी कि FATF से उसको बाहर निकाला गया, जिसके बाद अब उसे इंटरनेशनल संस्थाओं से लोन भी मिल सकता है। लोन मिलेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो इसके बाद अगर ऐसा देश जो कर्जे में रहते हुए जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी डूब रही है, वो तब इतने आतंकियों को पाल सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, टेरर फंडिंग कर सकता है, तो वो उसकी अगर आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो वो देश क्या करेगा? तो यूरोप और अमेरिका ने ऐसा ही कुछ किया है, भारत को सबक सिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान किया है। ये साल 2018 की ही बात नहीं है, भारत तो इतने सालों से पाकिस्तान से लड़ता हुआ आ रहा है, लड़ता रहेगा और हमेशा ही इसी तरह खड़ा रहेगा। भारत के लिए कोई नुकसान नहीं किया है, भारत तो जैसा है वैसा ही रहेगा। पर ये नुकसान पूरे जो बाकी देश हैं और अमेरिका और यूरोप ने अपने लिए भी किया है। वो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर जाना, तो वो यही चीज़ यूरोप और अमेरिका ने की है। अगर ये कदम आज से 8 साल पहले उठाया जाता तो शायद भारत सोचने पर मजबूर होता, भारत को नुकसान हो सकता था। पर अब भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि भारत को हिलाना या नुकसान पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।